बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटीजर्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर। जो नंबर्स इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में लिखे जा सकें उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं, और जो नंबर्स इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में ना लिखे जा सकें इन्हें इर्रेशनल नंबर कहते हैं। और याद रहे कि नीचे वाला इंटीजर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाला जीरो हो जाए इसका मतलब होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये मौजूद नहीं है। और याद रखिएगा तमाम इंटीजर को इंटीजर बाय वन लिख सकते हैं। वन क्या बेटा? इंटीजर है, ऊपर भी इंटीजर, तो मीन इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म। तमाम इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर्स क्या हैं? तमाम रैशनल और इर्रेशनल नंबर को रियल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, ये जो आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, ठीक है, इस सारे एक्सप्रेशन को कहते हैं रेडिकल एक्सप्रेशन, और नीचे वाले को एडिकैंड, इधर जो नंबर होगा उसके इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अब रेडिकल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन हम कर लेते हैं। इफ़ n ग्रेटर देन 1 इज एन इंटीजर, n 1 से बड़ा कोई इंटीजर है, मीन्स n की वैल्यूज क्या होंगी? 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये वैल्यू होगी। एंड a इज रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है। देन दिस एक्सप्रेशन रीड एज nth रूट ऑफ a इज कॉल्ड रेडिकल एक्सप्रेशन। इस सारे को रेडिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं। हेयर ये जो सिंबल नजर आ रहा है आपको, दिस सिंबल इज कॉल्ड रेडिकल, या स्क्वायर रूट और या सिंपली रूट। और ये जो n है, n को n इज कॉल्ड इंडेक्स या ऑर्डर या डिग्री ऑफ रेडिकल, एंड द रियल नंबर a अंडर द रेडिकल साइन। ये जो रेडिकल साइन है इसके नीचे वाला जो a है इसको हम बोलते हैं रेडिकैंड। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट 2। यहाँ 2 क्या है? 2 रेडिकैंड है, और ये स्क्वायर रूट सिंबल है, और इसका इंडेक्स क्या है? यहाँ अगर कुछ ना हो तो अंडरस्टूड याद रखिए यहाँ 2 होता है, यानी कि इसका इंडेक्स 2 है। अब इसमें देखो, इसको देखें ज़रा ध्यान से। इसमें रेडिकैंड क्या है? रेडिकैंड 5 है, इंडेक्स 3 है। इसमें रेडिकैंड 7 है, इंडेक्स 5 है, एटसेट्रा। और ये सारे को क्या बोलते हैं? सारे को रेडिकल एक्सप्रेशन, इसको भी रेडिकल एक्सप्रेशन, इसको भी रेडिकल। नहीं, ये तीनों क्या है? रेडिकल एक्सप्रेशन हैं। इफ n इज परफेक्ट स्क्वायर, अगर n परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? अगर कोई भी नंबर इंटीजर का स्क्वायर लिखा जा सके तो उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4 है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 4 क्या परफेक्ट स्क्वायर है। 25 है, इसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 25 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। 36 है, इसको लिखा जा सकता है 6 का स्क्वायर, यानी कि किसी नंबर को इंटीजर का स्क्वायर अगर लिख लें तो उस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ n की वैल्यू फर्ज किया 25 है, तो 25 को 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से वैल्यू बाहर आ जाएगी। अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे? ये रैशनल नंबर है। अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मीन्स 5 है, 3 है, 8 है, 11 है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो इर्रेशनल नंबर होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म नहीं होता। अगर स्क्वायर रूट खत्म ना हो तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर। नोट स्क्वायर रूट ए के बेटा ऊपर ये 2 लिखा हो या ना लिखा हो इसका मतलब सेम ही होता है। स्क्वायर रूट को लिखा जाता है 1/2, और क्यूब रूट को लिखा जाता है 1/3। अगर 3 है तो 1/3, अगर 4th रूट है तो 1/4, 5th रूट है तो 1/5, 6th रूट है तो 1/6, 7 रूट है तो 1/7। रिमेंबर दैट nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू, आप इसका nth रूट खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/n। अच्छा, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ से हम बोलते हैं रेडिकल फॉर्म, और इसे क्या कहा जाता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हेयर nth रूट ऑफ a इज इन रेडिकल फॉर्म एंड a की पावर 1 और n इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉज ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल के लॉज क्या है बेटा? यहाँ स्क्वायर रूट के क्या लॉज है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला है बेटा, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो तो सारे के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। तो ए बी के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो क्या होता है? स्क्वायर रूट इसके ऊपर लैदा हो जाता है, इसके ऊपर लैदा हो जाता है। इस तरह ए और बी के डिवाइड के दो नंबर डिवाइड हो रहे हो तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट हो, ऊपर लैदा हो जाता है, नीचे लैदा हो जाता है, इसको कहते हैं क्वोशंट रूल। ठीक है, इसी तरह अगर nth रूट हो
तो ए के ऊपर लैदा nth रूट हो जाता है, बी के ऊपर लैदा हो जाता है। इस तरह अगर दो नंबर डिवाइड हो तो उसका nth रूट हो तो उसका लैदा लैदा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट ए, तो अगर ये सेम नंबर दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसको क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसर ए, यानी कि अब ये हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ए को ए लिखा जा सकता है, यानी ए का जब भी कोई नंबर लिखा हो उसको लिखा जाता है स्क्वायर रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए। आगे फोर फोर ला है हमारे पास, ए बाय स्क्वायर रूट ए। अच्छा, ए को हम अभी अभी सीख के आए हैं, ए को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ए। अब इसको स्क्वायर रूट ए लिखेंगे तो स्क्वायर रूट ए को नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा स्क्वायर रूट ए, मीन्स दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ए। आगे एम स्क्वायर रूट ए प्लस माइनस एन स्क्वायर रूट ए, प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर रूट सेम हो तो हम ये यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यानी कि दिस प्लस दिस या दिस माइनस दिस स्क्वायर रूट ए लिख लेते हैं। nth रूट ऑफ ए की पावर m हो तो ए की पावर m का nth रूट हो तो हम लिख सकते हैं जो a की पावर m है उसको होल पावर में भी लिख सकते हैं। nth रूट ऑफ a की पावर n हो, ये और ये सेम हो तो ये n और nth रूट ये आपस में कैंसिल होके a आ जाता है। अच्छा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में स्क्वायर रूट लैदा हो जाता है, बट प्लस या माइनस में लैदा नहीं होता। अगर a का स्क्वायर रूट प्लस b का स्क्वायर रूट आप लैदा करते हैं तो ये इक्वल नहीं होता, माइनस के केस में भी इक्वल नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे सर्ड। सर्ड किसे कहते हैं, अ रेडिकल एक्सप्रेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, कोई भी रेडिकल एक्सप्रेशन जो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो विद रैशनल रेडिकेंड, बट उसका जो रेडिकेंड है वो रैशनल हो, तो इस तरह के रेडिकल एक्सप्रेशन को सर्ड कहते हैं। मीन्स रेडिकल एक्सप्रेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड सर्ड। एंड इरेशनल रेडिकेंड का मतलब रेडिकल एक्सप्रेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, इसका और इसका सेम मीनिंग है। विद रैशनल रेडिकेंड इज कॉल्ड अ सर्ड। मीन ये दोनों डेफिनेशन सिमिलर ही हैं। ठीक है, जो आपको इजी लगती है वो याद कर लें। ये सारे एग्जांपल बेटा सर्ड की हैं, बिकॉज ये सारे जो हैं ये 3, 2/5, 7 और 10 ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। अगर रेडिकल रैशनल नंबर्स हों और ये सारी सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे, ये सर्ड्स हैं। बट ये वाला जो नंबर है इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये सर्ड्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि रेडिकेंड यहाँ रैशनल नहीं है। अगर रेडिकल रैशनल नहीं है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये सर्ड नहीं है। आल्सो रूट 4 इसको सिंप्लीफाई करें 2 आता है, तो ये क्या है बेटा, ये तो रेडिकल रहा ही नहीं है, सो इसको क्या बोलेंगे, ये सर्ड नहीं है, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एक रैशनल नंबर बन गया है। अच्छा, और बेटा ये भी याद रखिएगा, एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये सारे बेटा सर्ड है और ये इरेशनल नंबर्स भी हैं, और ये क्या है, इरेशनल है बट सर्ड नहीं है। तो हम कह सकते हैं हर सर्ड को इरेशनल नंबर होती है, लेकिन हर इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होता। मोनोमियल सर्ड, मो मीन 1, नोमियल मीन टर्म, यानी कि एक टर्म वाली सर्ड। इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 1 टर्म, कोई भी एक्सप्रेशन जिसकी सिर्फ एक टर्म रखता हो, एंड दैट टर्म इज अ सर्ड, और वही टर्म क्या हो, सर्ड हो, देन इट इज कॉल्ड मोनोमियल सर्ड। तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल सर्ड। फॉर एग्जाम्पल रूट 2 इसकी एक टर्म है और वो भी सर्ड है, मीन्स ये क्या है, दिस इज मोनोमियल। इसकी देखें बेटा, ये एक टर्म है और वो भी सर्ड है, मीन्स दिस इज मोनोमियल सर्ड, ये भी मोनोमियल सर्ड्स है। ये सारी क्या है, मोनोमियल सर्ड्स हैं। बाइनोमियल सर्ड, बाई मीन 2, नोमियल मीन टर्म्स। ठीक है, दो टर्म वाली सर्ड, दो टर्म वाली सर्ड क्या होती है, इफ एन एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स, कोई भी एक्सप्रेशन 2 टर्म्स रखता हो, एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम, और उनमें से एक इज सर्ड, कम से कम एक सर्ड हो, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन 2 टर्म रखता हो, उनमें से कम एक सर्ड हो, मीन्स दोनों सर्ड हो या एक सर्ड हो, देन इट इज कॉल्ड बाइनोमियल सर्ड। इसे बाइनोमियल सर्ड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 माइनस रूट 3, ये 2 टर्म है, इसमें ये सर्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल सर्ड।
ये दो टर्म्स है, ये सल्ट है, दिस इज बाइनोमियल सल्ट। ये दो टर्म्स है, ये दोनों सल्ट है, दिस इज बाइनोमियल सल्ट। अगर कॉन्जुगेट सल्ट, टू बाइनोमियल सल्ट सच एज दिस एंड दिस आर कॉल्ड कॉन्जुगेट्स। इन दोनों को क्या बोलेंगे, ये एक दूसरे की कॉन्जुगेट सल्ट्स हैं। इफ देयर प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर, अगर इनकी प्रोडक्ट रैशनल नंबर हो, अगर दो बाइनोमियल सल्ट्स की प्रोडक्ट रैशनल नंबर हो तो वो दोनों एक दूसरे की कॉन्जुगेट सल्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, दिस एंड दिस आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, कॉन्जुगेट टू ईच अदर बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दिस इंटू दिस। ये हमारे पास क्या है बेटा, फॉर्मूला बना हुआ है। ये क्या है, प्लस माइनस अपोजिट साइन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंडिविजुअल का स्केयर, इसका स्केयर दरमियान में माइनस, टू का स्केयर फोर, स्केयर रूट कैंसिल, थ्री, फोर में से थ्री निकाले वन, तो वन क्या है, एक रैशनल नंबर है, मीन्स इन दोनों की प्रोडक्ट रैशनल नंबर है, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, कॉन्जुगेट सल्ट्स हैं। आगे बेटा फॉर्मूलाज हैं जो यहाँ हम यूज़ करेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, या ए प्लस बी ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए प्लस बी सेम साइन है तो होल स्केयर, तो ए प्लस बी होल स्केयर, ये फर्दर इक्वल होता है ए स्केयर प्लस टू ए बी। ए माइनस बी सेम टर्म्स है तो क्या करेंगे, होल स्केयर, ए माइनस बी होल स्केयर फर्दर बराबर होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी। एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। दिए गए डिनोमिनेटर को रैशनल बनाएं, मींस दिए गए नंबर्स के डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट खत्म करें। फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन गिवन 13/4 प्लस रूट थ्री। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। हमने यहाँ से क्या करना है बेटा, स्क्वायर रूट खत्म करना है, मीन ये जो स्क्वायर रूट नज़र आ रहा है आपको, ये हमने यहाँ से ख़त्म करना है। अगर नीचे दो टर्म्स हो तो आपने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं बेटा, प्लस हो तो माइनस कर दें, तो माइनस हो तो प्लस कर दें, तो ये इसे क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट होगा 4 माइनस रूट थ्री। ये एज इट इज मल्टीप्लाई दिस, ऊपर लिखने का मतलब है ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये नीचे लिखने का मतलब है हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, यानी इससे हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे। अब दिस इंटू दिस ये आ गया। आगे नीचे देखें, नीचे हमारा फॉर्मूला बना हुआ है क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह भी याद रख सकते हैं, अपोजिट साइन हो तो क्या करते हैं, इंडिविजुअल का स्केयर लेते हैं और दरमियान में माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो 4 का स्केयर माइनस रूट 3 का स्केयर, स्केयर रूट कैंसिल, तो हमारे पास 4 का स्केयर 16, तो यहाँ क्या बचा 3, तो 16 से 3 माइनस करें तो हमारे पास आएगा 13, ये 13 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 4 माइनस रूट 3। अगर इसको गौर से देखें, नीचे स्क्वायर रूट खत्म हो गया है, मीन्स हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा सेकंड पार्ट, सॉल्यूशन गिवन। अब रूट 2 प्लस रूट 5 बाय रूट 3, ये हमारे पास नीचे का सिंगल टर्म है, अगर सिंगल टर्म होगी तो इसी से आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो इसको स्टार्ट में लिख लेंगे, इनटू दिस ये लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 3। जब कोई नंबर दो दफ़ा हो तो उसी का हम क्या कर लेते हैं, स्केयर ले लेते हैं, यानी कि ये इसका आ जाएगा स्केयर, ये दो दफ़ा है तो इसका आ जाएगा स्केयर। ठीक है, अब स्केयर रूट कैंसिल, तो हमारे पास नीचे क्या बचा 3, नीचे से स्क्वायर रूट हमने खत्म कर दिया है, मीन हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन गिवन रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 5। ये एज इट इज हमने क्या करना है, नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। नीचे नंबर क्या है, सिंगल टर्म है, अगर नीचे सिंगल टर्म होगी तो उसी नंबर से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो इसको स्टार्ट में लिख लेंगे, और स्क्वायर रूट 5 ये दो दफ़ा है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 5। नीचे देखें स्क्वायर रूट खत्म हो गया है, मीन्स हमारा आंसर आ गया है। आगे फोर पार्ट, सॉल्यूशन गिवन 6 माइनस 4 रूट 2, 6 प्लस 4 रूट 2।
अब हमने क्या करना है, नीचे स्क्वायर रूट खत्म करना है। नीचे स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए इसके हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ये रकम 2 दफ़ा है, जब 2 दफ़ा होगी होल स्क्वायर होगा। नीचे क्या है, ये प्लस है ये माइनस है, ये अपोजिट साइन है। जब अपोजिट साइन हो तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल का स्क्वायर लेते हैं और दरमियान में माइनस लगाते हैं। मीन इसका स्क्वायर दरमियान में माइनस लगाते हैं। ऊपर क्या हो गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया है। फार्मूला ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास आ गया 2। 6 का स्क्वायर लेंगे 36, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर रूट कैंसिल 2, 16 2 जार 32, 2 6 जार 12, 12 4 जार 48, स्क्वायर रूट 2। 16 को 36 एज इट इज 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, 36 में से 32 निकालें तो हमारे पास आएगा 4। अब बेटा इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें या ये हल किया हुआ है, इसको देख लें। ये हमारा नीचे देखें स्क्वायर रूट खत्म हो गया है, मींस हमारा आंसर आ चुका है। फिफ्थ पार्ट सोल्यूशन गिवन, √3 माइनस √2 बाय √3 प्लस √2। हमने नीचे से क्या करना है, स्क्वायर रूट खत्म करना है। नीचे से स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऊपर ये सेम है, ऊपर जब सेम होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखें ये अपोजिट, ये प्लस है ये माइनस, ये अपोजिट साइन हो तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल का स्क्वायर लेते हैं दरमियान में माइनस। ऊपर क्या ये फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, स्क्वायर रूट कैंसिल 3, स्क्वायर रूट कैंसिल 2, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 3 प्लस 2, इधर 2 और स्क्वायर रूट 2, 3 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, 3 2 जार 6, 3 में से 2 निकालेंगे 1। अब 3 प्लस 2 5 और माइनस 2 स्क्वायर रूट 6। अब देखिए इस सवाल में नीचे स्क्वायर रूट खत्म हो गया है, मींस हमारा आंसर आ चुका है। अब है हमारा 6 पार्ट सोल्यूशन गिवन, 4√3 बाय √7 प्लस √5। नीचे स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से बेटा मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब नीचे देखें ये अपोजिट साइन है, प्लस है ये माइनस है, तो हम क्या करेंगे, अगर अपोजिट साइन हो तो क्या करते हैं, इंडिविजुअल का स्क्वायर लेते हैं दरमियान में माइनस लगाते हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर दरमियान में माइनस, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, ऊपर एज इट इज, नीचे क्या बचेगा 7 माइनस 5। 7 में से 5 निकालें 2, तो ये 2 और 4 आपस में कैंसिल हो गए, इनको कैंसिल करें, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो हमारे पास क्या बचा 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। नीचे बेटा देखें हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म हो गया, मीन्स हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रैशनल नंबर्स p and q सच दैट दिस इक्वल टू दिस। ये हमें क्वेश्चन दी हुई है, तो इसको यूज़ करते हुए हमने p और q की वैल्यू निकालनी है। सोल्यूशन गिवन, ये गिवन क्वेश्चन लिखें बेटा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ठीक है, ये प्लस है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। ठीक है, अब देखें ऊपर क्या है बेटा, ये डिफरेंट है। ठीक है, ये मतलब 8 है ये 4 है, सेम नहीं है। 8 और 4 की वजह सेम नहीं, अगर सेम होता तो ये होल स्क्वायर करना था। ऊपर क्या, ऊपर हम आम तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 4 से, फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 4 से, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8 4 जार 32, 8 को इससे मल्टी 8 3 जार 24 √2। अब 3 √2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जार 12 √2। अब माइनस माइनस प्लस, 3 को 3 से 9 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब नीचे देखें a प्लस बी, a माइनस बी, नीचे क्या अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन हो तो इंडिविजुअल का स्केयर लेते हैं दरमियान में माइनस लगाते हैं, इसका स्केयर माइनस इसका स्केयर। ठीक है, 9 2 जार 18, 18 प्लस 32 50, और माइनस 24 और माइनस 12 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 24 माइनस 12 माइनस 36 √2। 4 का स्केयर 16 और 3 का स्केयर 9 और स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल 2, 9 2 जार 18, और ये साथ साथ एज इट इज चलती जाएगी।
18 में 16 निकालें, नीचे क्या आएगा -2, ऊपर एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब 50 को 2 पे डिवाइड करें 25, 36 को 2 पे डिवाइड करें 18, इस माइनस से इन दोनों को साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 18 स्क्वायर रूट 2, और ये एज इट इज़। अब आप देखें पी केला है तो ये नंबर केला है, तो पी को इसके बराबर लेंगे, और स्क्वायर रूट के साथ क्यू है तो स्क्वायर 18 है, तो क्यू को 18 के इक्वल लेंगे। बाय कंपेयरिंग पी इज इक्वल टू -25 और क्यू इज इक्वल टू 18, ये हमारे पी और क्यू की वैल्यू निकल आई है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 एंड दिस। हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज निकालनी है। हमें x की वैल्यू गिवन है, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 8। फर्स्ट पार्ट है, हमने x प्लस 1 और x की वैल्यू निकालनी है। x प्लस 1 और x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास x होना चाहिए और 1 और x की वैल्यू होनी चाहिए। हमारे पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू गिवन है, 1 और x की वैल्यू नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 और x की वैल्यू निकालेंगे। तो x का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर x, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 ओवर 3 प्लस रूट 8। बेटा इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, जब रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर दिस हो जाएगा, इसके नीचे 1 है, इसका रहे 1 ऊपर, ये नीचे। अब हमने क्या करना है, इसके ये दो टर्म्स है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, प्लस है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये नीचे देखिए अपोजिट साइन है, तो इंडिविजुअल का स्केयर दरमियान में -3 का स्केयर माइनस रूट 8 का स्केयर, 3 का स्केयर 9, स्केयर रूट कैंसिल 8, 9 में से 8 निकाले तो हमारे पास 1 आया, नीचे 1 हो तो उसको नहीं लिखते हम, ठीक है। तो 1 ओवर x इक्वल टू दिस आ गया। अगर बाय द वे नीचे 1 हो तो उसको हम नहीं लिखते, अगर सम टाइम हमें 1 की जरूरत हो तो नीचे 1 लिख लेते हैं, यानी कि 1 हर नंबर के नीचे होता है, लिखें या ना लिखें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास 1 और x आ गया। अब x प्लस 1 और x की वैल्यू निकालनी है, पहले हम x आ रहा है, x की वैल्यू यहाँ पुट की, प्लस आ रहा है प्लस लिखा, 1 और x आ रहा है, 1 और x की वैल्यू पुट की। अब देखिए स्क्वायर रूट 8 कैंसिल, 3 प्लस 3 6, हमारे पास x प्लस 1 और x की वैल्यू आ गई है। सेकेंड पार्ट, x माइनस 1 और x हमने फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे x माइनस 1 और x, पहले x आ रहा है, x की वैल्यू लिखी, माइनस आ रहा है माइनस लिखा, 1 और x इसकी वैल्यू लिखी। अब अगर दरमियान में माइनस हो तो आपने क्या करना है, 1 और x की वैल्यू को ब्रैकेट में मस्ट लिखना है। x की वैल्यू को ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें, 1 और x की वैल्यू को ब्रैकेट में मस्ट लिखना है, अगर नहीं लिखेंगे तो आप ये सवाल गलत कर लेंगे, ठीक है। तो आप देखें माइनस का मतलब क्या होता है, साइन चेंजर, माइनस को हम साइन चेंजर कहते हैं। माइनस जब भी ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होता है तो उसके साइन चेंज कर देता है, ये एज इट इज माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज कर देगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, स्क्वायर रूट 8 ये 2 टाइम है तो ये ऐड हो जाएंगे 2 स्क्वायर रूट 8, हमारे पास x माइनस 1 और x की वैल्यू आ गई है। थर्ड पार्ट, इसकी वैल्यू के लिए हम x प्लस 1 और x इक्वल टू 6 इसको यूज़ करेंगे, या x माइनस 1 और x इक्वल टू 2 रूट 8 की को यूज़ करेंगे। अब इन दोनों में से आप जिस मर्जी इक्वेशन को यूज़ कर लें, आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 और x की वैल्यू आ जाएगी। मैं यूज़ करने लगा हूँ x प्लस 1 और x इक्वल टू 6 इस क्वेश्चन को, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आप बेटा निकाल चुके हैं। अब इसके बेटा इसके दोनों तरफ स्केल ले लें, इसका भी स्केल ले लिया, इसका भी स्केल ले लिया, a प्लस बी होल स्केयर, ये फॉर्मूला बन गया है, इसको ओपन करें बेटा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 6 का स्केयर 36, x से कैंसिल तो हमारे पास क्या बचा 2, x का स्केयर लिया, x स्केयर हो गया, 1 और x का स्केयर है तो 1 और x स्केयर हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आके माइनस, प्लस हो तो माइनस होता है, माइनस हो तो प्लस होता है, ये प्लस इधर आके माइनस, 36 में से 2 निकालेंगे 34, हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 और x की वैल्यू आ गई 34। अब है हमारा फोर्थ पार्ट, अगर दरमियान में माइनस हो तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कुल होता है a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स, एक्स माइनस 1 और एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी 2 रूट 8, इसकी वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, क्या है 6, यहाँ पुट कर दी, 6 2 12, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 12 रूट 8। अब है फिफ्थ पार्ट, इसकी वैल्यू निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल 34, इस क्वेश्चन को यूज़ करेंगे, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 रूट 8 इस क्वेश्चन को यूज़ करेंगे। आपकी मर्जी है, इन दोनों में से जिस मर्जी को यूज़ कर लें इसकी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन मैं यहाँ इसको यूज़ करने लगा हूँ, ठीक है। इसके बेटा दोनों तरफ इसको फाइंड करने के लिए इसके दोनों तरफ स्केल ले लें, इसका भी स्केल ले लिया, इसका भी स्केल ले लिया, यहाँ फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्केयर, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 34 का स्केल लेंगे तो 1156, ठीक है। एक्स स्केयर का स्केल लिया
एक्स की पावर 4, 1 का स्केयर 1 और एक्स स्केयर का स्केयर लेंगे तो एक्स की पावर 4, तो यहाँ क्या बचेगा, स्केयर एक्स स्केयर कैंसिल, 2 बच गया और ये एज इट इज़ 2 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 1156 में 2 निकालेंगे 1154, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स 4 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1154। अब हमारा 6 पार्ट, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे x माइनस 1 और x इक्वल टू 2√8, इसको यूज़ करेंगे। इसके दोनों तरफ बेटा स्केयर ले लें, इसका स्केयर लिया, इसका स्केयर ले लें, 2 का स्केयर 4, स्केयर रूट कैंसर 8, 4 8 ज़ा 32, x माइनस 1 और x स्केयर की वैल्यू आ गई 32। बेटा आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।